भभूति जी, अरे उठिए ना यार। अरे लौटा दूंगा भैया, सबका कर्जा लौटा दूंगा यार। उठिए भभूति जी, उठिए उठिए उठिए। क्या भभूति जी, ऐसी स्थिति में जो है लोग चोर चोर की आवाजें लगाते हैं और आप जो है लौटा दूंगा, कर्जा लौटा दूंगा, ये तो यार बड़ी भिखारियों जैसी दशा हो गई आपकी जनाब। तिवारी जी, जिनका दिल अच्छा होता है ना, वो इस तरह की बातें करते हैं, सपनों में लोगों के पैसे लौटाते हैं। आज जैसे चोर सरकार नहीं, ये तो लूटने की बातें करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शिक्षा तो कुछ और देने का वादा करते हैं, लेकिन ऐसी शिक्षा दे जाते हैं जिससे पड़ोसियों को तकलीफ हो। क्या तकलीफ हो गई आपको? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शिक्षा तो कुछ और देने का वादा करते हैं, लेकिन ऐसी शिक्षा दे जाते हैं जिससे पड़ोसियों को तकलीफ हो। क्या तकलीफ हो गई आपको? और बाय द वे, इतनी रात को आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? What the heck are you doing here? भभूति जी, आपसे लड़ने आया हूं, समझे? अरे भभूति जी, हमें बंगूरी ने घर से बाहर निकाल दिया यार। भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया? हाँ। She kicked you out of the house? भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया? Oh God! That's sad. That's sad. That's sad. That's sad. हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे ऊपर से तो बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी अंदरूनी खुशी सी महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, I'm feeling sad. मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। I'm not good. I'm not feeling good. I'm not. खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आपने अंगूरी को ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई है कि हमारी इतनी अच्छी शायरी सुनाने के बावजूद उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया? शायरी और आप जी। बताइए, गधे भी घास चरने लगे। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि भाई शायरी अगर आपने सुनाई होगी तो आपकी शायरी में मोहब्बत के फूल खिलने की बजाय कच्चे बनियान के नाड़े खुले होंगे। शायरी कैसे कहते हैं आप सुनिए, और माफ कीजिएगा, एक अदायगी भी होती है। शायरी तो कुछ भी, लेकिन अदायगी सुनिए जरा। ये कहा है कि वो रंगीन आंचल वो खामोश साहिल, वो रंगीन आंचल वो खामोश साहिल, घड़ी भर भी तुमको भुलाना है मुश्किल, इधर शोख लहरें पुकारा करेंगी, उधर हम अकेले में रोया करेंगे। तिवारी जी, उठिए, क्या बदतमीजी, आप क्यों सो रहे मेरे बिस्तर पे? बाबूजी सोने दीजिए ना यार, अब इतनी रात को चौराहे पे जाके तो सोएंगे नहीं। आई डोंट केयर, आप कहीं भी जाइए, यहाँ से जाइए। अरे यार, दोनों तरफ लगी है तो थोड़ा बहुत तो आग को जलना पड़ेगा ना। सो जाइए। आई गॉट इट, बट आपको एंगर मैनेजमेंट की क्लास। अरे एंगर मैनेजमेंट की ऐसी किताबी सो। गॉट इट। ये ले लीजिए, क्विल्ट ले लीजिए और उधर मुख कीजिएगा। Excuse me, can you not snore? God. हाय दिया, ये हम क्या कर दिए? हम लड्डू के भैया को गुस्सा करके घर से बाहर कर दिए हैं। पता नहीं क्या हाल होगा उनका। भाभी जी, इतनी रात को आप घर के बाहर क्या कर रही हो? क्या बताएं, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। वो हम भभूति जी के पास जाते हैं ना, वो कुछ गुस्से का गिलास खोले हैं, वो हमको कुछ सिखाए तो लड्डू के भैया को हम बहुत बुरा भला बोले और घर से बाहर कर दिए। इतनी रात को वो अब कहाँ जाएंगे? अरे भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, तिवारी भैया बहुत जुगाड़ू इंसान है, कुछ तकलीफ ना होगी उनको। ठीक रात को 1:30 बजे यहाँ पर आ जाएंगे वो। आपको कैसे पता? क्योंकि भाभी जी 1:30 बजे के बाद ना ठेके बंद आ जाते हैं। बदबू सी आ रही है। हाँ। अरे लोनो, इतनी आठी टटोली काय चल रही है? क्या बात हो गई, हमें भी तो बताओ। दरोगा जी, बात दरअसल ये है कि भाभी जी ने आज लड़ झगड़ के कंजूस सेठ तिवारी को घर से बाहर निकाल दिया। उन्हीं की बातें करके हम हंस रहे थे, पता नहीं इस टाइम भूतनी का कहाँ पर होगा। अरे ओ हट, चुप करो यार तुम। भाभी अंगूरी इनके चक्कर में ना तुझे, सारे शैतान हैं। आप टेंशन ना लो, हम भैया तिवारी को जहाँ पे भी होंगे ढूंढ के कम से कम 1:30 बजे तक तो ले ही आएंगे आपके पास। और सारो जहाँ मिलेगो वहां पे घसीटते हुए कुत्तन जैसे सारे के गहरे जंगलन में ले जाएंगे।
शेर चीता सारे को नोच नोच के खाएंगे। ओ भैया तुम हमारे मोहल्ला के 3 ठैया त्रिदेव, कब जाओगे? जाओ अपनी अपनी घर प्रेम से। कमोरन से कह रहे ना हम, हमारी खोपड़िया हो रही है अब खराब। और ज्यादा हमारी खोपड़िया खराब करोगे सारे, कपड़ा उतार के बर्फ की सिल्ली पे लिटाएंगे। भाभी अंगूरी, और हमें जैसे ही मिलेगू, भाभी कसम से कह रहे हैं, हमें सारों जैसे ही मिलेगू अम्बा को ठिकाने लगा देंगे। लाश ना मिलेगी बाकी। न्यूछावरखोर हप्पू सिंह, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमने लड्डू के भैया को ठिकाने लगाने का सोचने का भी? यार लोंडो, इन्हें अचानक से सुक्का हो गो। अचानक से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे माता आ गई हूं अंदर। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही का? अगर 2 मिनट भी और खड़े रहे ना, कसम से कह रहे, तीनों मन को खड़े खड़े इतनों पे लेंगे, ना नहीं याद आ जाएगी तुम्हें। क्या कहते हैं? अनु अनु मैला खाने का तेल लगाते हैं मुंह पे। आपको बड़ा अंदाजा है इस बात का? छड़ा। और ये क्या बदतमीजी आपने हमारे साथ की भभूति जी? ये क्या हरकत की आपने? वॉट क्या वॉट? आपको शर्म आनी चाहिए। कैसे हो ऐसे अश्लील हुए आप हमारे साथ? तो ये खचेड़ू के साथ बिस्तर में क्या कर रहा है? नहीं, वो दरअसल हम भभूति जी के साथ सोने आए थे। नहीं मतलब क्या है कि हमारी बीवी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, तो इसीलिए हम यहाँ सोने चले आए। लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक भूखे शेर की जो है यूं नीयत खराब हो जाएगी। हे भगवान! नहीं, अब इसमें इतना भी चौंकने वाली बात नहीं है। क्या है कि उन्होंने बस चुम्मी ली ही थी कि तिवारी जी, फॉर गॉड सेक्स, मुझे लगा कि अन्नू मेरे बगल में सो रही है, इसलिए I'm sorry, okay? आप आराम से सो जाइए, चिंता मत करिए, सो जाइए। नहीं, इसीलिए इस खचेड़ू के पास नहीं सोता हूँ। इसकी बीवी तो लखीमपुर खीरी में जाकर बैठ गई है, और ये अपनी पत्नी के चक्कर में दूसरों की इज्जत के साथ खेल जाता है। ये तो बहुत ही गलत बात है। आप बहू को आ जाना चाहिए। देखो ना उसकी वजह से मेरे बच्चे की क्या हालत हो रही है। किसी भी अरे गरे को चुम्मियां देता फिर रहा मॉमी है। प्लीज, फॉर गॉड सेक्स। मैं इतना डेस्परेट भी नहीं हूँ लाइफ में। कई बार नींद में ऐसा हो जाता है यार। तिवारी जी, आप चिंता मत करिए, यू जस्ट रेस्ट एश्योर्ड, कोई तकलीफ नहीं होगी, आप सो जाइए। नहीं, रहने दीजिए यार। नींद से जाना हमें हमारी इज्जत प्यारी है भाई। हटाइए। सुन भाई, मैं ये कह रहा था कि अगर तू चाहे तो मेरे साथ सो सकता है। मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है, तू किसी से भी पूछ ले। लेकिन हम ई सब कर काहे रहे हैं? इसलिए कर रहे भाभी जी कि क्या होता है कि जब इंसान को बहुत तेज गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें, इस थेरेपी से हम कंट्रोल करना आपको सिखाएंगे। क्या करना चाहिए? इसी मैं सिखा रहा हूँ आपको। चैप्टर जो है ना, ये मेरा बड़ा फेवरेट चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भाभी जी। बिल्कुल तान से ना ही लीजिए। हाँ, हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इको करेंगे। भाभी जी, वो आप कंसंट्रेशन कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, हम बहुत ध्यान से करेंगे, सिखाइए। ठीक है भाभी जी, तो आप एक काम कीजिए, आप बड़ी सांस लीजिए। बड़ी काहे लेंगे, हमारे पास तो सांस पहले से ही है, लेकिन वो गाँव में है। भाभी जी, आप मोटी सांस की बात कर रही हैं, मैं उस सांस की बात कर रहा हूँ जो इंसान लेता है, ब्रीदिंग भाभी जी।
ठीक बा। राइट। अब एक काम कीजिए, अपने आप का भीड़ा छोड़ दीजिए। ठीक बा। अरे कौन सी ऐसी मनहूस घड़ी थी जब हमने अपनी अंगूरी को ये कोर्स ज्वाइन करवाया। एक तो साला जहां कुल्हाड़ी दिखती है हम खुद ही जाकर अपना पैर मार देते हैं। साला खुद ही के घर में घुसने के लायक नहीं रहे यार। अरे अबे कच्चा बनियान यार, ये बता तू अकेले कैसे पी सकता है? ऐसा है चचा जी हाँ। कि जब से ये भभूति जी हमारे पड़ोस में रहने आए हैं ना, तब से जब भी हम अपनी बोतल का ढक्कन खोलते हैं उनके घर से कोई ना कोई कुत्ते की तरह लात टपकाता हुआ हमारे यहाँ पहुंच जाता है। सारा सुकून से तो हम पी नहीं पाते। यार बहुत शरारती है तू, बहुत शरारती है यार। अच्छा ये बता, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तू छुपा रहा है, ये बता दे यार। खुशखबरी? अरे कोई ऐसी खुशखबरी नहीं है चचा जी। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, हम उड़ती चिड़िया के पैरों के नाखून गिन लेते हैं। कुछ तो बात है बेटा, कुछ तो है बात। ऐसा है कि ये जो आपके भतीजे साहब है ना, ये आग उनकी लगाई हुई है जिसमें हम भी झुलस रहे हैं। अच्छा जी। क्या कर दिया उसने भाई? अरे उन्होंने ये जो कोई वो क्रोध नियंत्रण का ये जो कोर्स शुरू किया ना, इसमें हमने अपनी पगली को भी दाखिला दिलवा दिया। अब उन्होंने पता नहीं हमारी बीवी पर ऐसा क्या मंत्र मारा है कि जो पगली हमारे सामने आवाज तक नहीं उठाती थी वो लाउड स्पीकर हो गई है। अबे कोई मंत्र नहीं है, सब नकली है यार, सब फ्रॉड है, कोई मंत्र नहीं है। उसे आता क्या है जो वो ऐसा सब कुछ करेगा, ये बता दे तू मुझे। क्या क्या हम समझे नहीं, क्या 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 मतलब क्या? अरे यार ये जो तू कह रहा है ना, ये एंगर मैनेजमेंट का जो सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा है वो हाँ। जाली है यार वो है? और उसका दोस्त है ना प्रेम, उसको 500 रुपए देके उसने ये नकली सर्टिफिकेट बनवाया है। कोई एंगर मैनेजमेंट वगैरह नहीं है यार, उसे तो सिर्फ तेरी जेब के पैसे उसकी जेब में कैसे आए ये मैनेजमेंट कर रहा है वो, समझ ना? सुन, मेरा नाम मत लियो तू, नाम मत लियो बिल्कुल। I love you. I love you. I love you. I love you. बंद करो ये सब पगली। हमको डिस्टर्ब ना ही कीजिए लड्डू के भैया। कहा है ना कि हम गुस्से को काबू में करने का रामबाण कसरत कर रहे हैं। और तुम्हें ये कसरत जो है भभूति जी ने सिखाई होगी ना? ओ हम उनके विद्यार्थी है ना, इसीलिए। इसीलिए तो कह रहे हैं कि बंद करो ये कसरत। तुम्हारे जो गुरु है ना, वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। और तुम्हारा जो स्कूल है ना, ये झूठ है, धोखा है, फरेब है। चुप कीजिए, हमरे गुरु का अपमान हम बिल्कुल ना ही सहेंगे। हाँ, दरअसल तुम्हारे गुरु ने अपमान किया इंसानियत का। उन्हें इंसान नहीं होना चाहिए था, लोमड़ी होना चाहिए था। उन्हें जब मकड़ी होना चाहिए था, गिरगिट होना चाहिए था। बस कीजिए, हमरे चीटर के बारे में ऐसे ना ही बोलिए। हाँ नहीं, चीटर तो वो है ही, लेकिन फिलहाल शायद तुम टीचर कहना चाह रही हो, है ना? सही पकड़े हैं, ऐसे ना ही बोलिए उनके बारे में। चुप रहो। सबको बेवकूफ बना के रखा हुआ उन्होंने। उनके चचा जी मिले थे, वो बता रहे थे कि वो जो डिप्लोमा लिया है ना उन्होंने, वो सब फरेब है, झूठ है वो। का? और नहीं तो का, उन्होंने कहीं से वो झूठी डिग्री हासिल कर ली है और हमसे मोटी रकम वसूल करके डकार गए हैं। सच्ची? हाँ। ठीक बा, तो जितना वो लिए है ना उसको सूद समेत हम वापस लेकर आते हैं, छोड़ेंगे ना ही अरे उनको। सुनो 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 सुनो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? भभूति जी को उन्हीं की भाषा में सिखाएंगे हम। वो कैसे? देखो पगली, हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि हमें पता है कि तुम एक बहुत ही समझदार औरत हो और तुमने हमेशा जीवन में समझदारी से ही काम लिया है। तुमसे बड़ी बेवकूफ औरत हमने दुनिया में नहीं देखी। देखो पगली, हमें तुम पर पूरा विश्वास है
और हमें पता है कि तुम हमारे विश्वास पर हमेशा खरी उतरोगी। किसी दिन डुबा के दम लोगी तुम हमारा। तुम्हारे जैसे जाहिल बीवी मिली हमें। हाय दिया, ये का बोल रहे हमरे बारे में, जाइए, हमको आपसे बात ही अरे 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 हमने क्या कह दिया भाई? हम तो बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं ना। देखा ये बाबूजी जी खेल गए ना तुम्हारे दिमाग से। अरे हम क्या कह रहे हैं, तुम क्या समझ रही हो पगली? पता नहीं हमारी गाय जैसी बीवी को सांड बना के रख दिया कमाकत ने। अच्छा तो तुम मॉडर्न कॉलोनी के हीरो हो। सर इन्होंने आप पे हाथ उठाया सर, मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा सर। मनोहर यार, हमें ना पता हो तू हमारी इतनी इज्जत करते हुए। अब सर किसी को तो करनी ही पड़ेगी ना सर। अगर सभी के सभी आपको एक ही नजर से देखेंगे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात हो जाएगी। अच्छा हाँ ठीक है, वो छोड़। हमारे दिमाग में क्या चल रहा हुआ कि इन तीनों को कौन सी सजा दें? बबाली दें का जो न अपन ने राजू नाम है तो ना बाको राजू पॉकेट मार को पेलो तो। बिल्कुल सही सर, मतलब वही जिसकी पहले हमने टांगे तोड़ दी थी, फिर उसे लाल चड्डी पहनाकर उसके पीछे खुला सांड छोड़ दिया था। लाल चड्डी पहनाई थी ना उन्हें? बिल्कुल तो जब वाली कैंसिल। असल में ये तीनों उठैया ऐसी शक्लें हैं इनकी, ये लाल चड्डी में अच्छी ना लगेंगी, है ना, सूट ना करती ना इनके। बवाली छोड़ो, सुनो कौन और बताओ, कौन और दी थी का कौन? सर मैं तो कहता हूँ इनको वो कल्लू जुआरी वाली सजा देते हैं। कल्लू जुआरी वाली ना, जो पांचों मरिया भैंस के मुंह में ऐसे घुसेड़ दी थी। रात भर भैंस ने जुगाली करी थी, ये सारी हाथ निकालो कलाई बाहर आई। दरोगा जी ऐसे किस्से सुनाकर तुम हमारे गुर्दे न छीलो। सजा काटने के लिए इंसान का जिंदा रहना भी तो जरूरी है। हमें माफ कर दियो, हमसे गलती है गई। जे सब ना वो विभूति भैया है ना, बाकी कुशन को असर है गो। अरे मोरी भैया, माँ ने हमें ऐसी पट्टी पढ़ाई। दरोगा जी आप जो भी बोलते रहते ना, हमें गालियां लगती रहती। आप हमारी तारीफ करते, हमें गालियां लगती। हमारे तक सींग निकलेंगे कि जो भी कहानियां बताओगे हम सच मान लें। दरोगा जी, ऐसा है दरोगा जी, लौंडे जो है ना ये बहुत सही कह रहे हैं। ये सारा किया था ना भभूति जी का है, उन्होंने लोगों को बेवकूफ बना रखा है। कोई डिप्लोमा नहीं है उनके पास। झूठे डिप्लोमा हासिल करके ये क्रोध नियंत्रण की दुकान खोल रखी है उन्होंने। ये का बकवास फैल रही। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें खुद उनके वो चाचा जी ने ये खबर दी। हाँ दारोगा जी, कहा है ना कि बरबूती जी बहुत बड़ा छल किए हमरे साथ। आप तो ना बस उनको फिनिश कर दीजिए। ना भाभी अंगूठी फिनिश तो मतलब ज्यादा हो जाएगी ना, सजा बड़ी। अरे फिनिश नहीं, शायद ये पनिश कहना चाह रही है दरोगा जी। हाँ सही पकड़े हैं, उनको सजा दीजिए आप। आप चिंता ना करो भाभी अंगूरी, हम क्या करेंगे, उन्हें तो पेलेंगे ही, लेकिन पहले वो शाहरुख कौन फर्जी डिग्री बनाने वाले को ना पहले बाको दबोचेंगे। अरे उसको क्या पकड़ेंगे? अरे यार हमें भी तो एक जाली डिग्री बनवाने अपने लाने, कबू शर्मिंदगी फील हो जाती है। अरे वो सब बाद में करते रहना यार, पहले हमारी बात तो सुन लो। ऐसा है कि जेल में डालना भभूति जी के लिए बहुत आसान सी सजा हो जाएगी। ठीक तो? लवली, वेरी टेस्टी। अब ऐसे आपको ना हमको थांकू बोलना था। थांकू क्यों? वो कहा है ना कि आपकी वजह से हमको पता चला कि हमरे अंदर कितना गुस्सा भरा पड़ा है, और धीरे धीरे अभी निकल रहा है वैसे वो गुस्सा। और जैसा जैसा आप बताए ना हमको, हम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। भाभी जी जैसे मैंने बताया था आपने वैसा नहीं किया, आपने कुछ और किया। आपने कुछ ज्यादा गुस्सा निकाल दिया, मालूम है? झूठ। और देखिए हमको झूठ बोलने वाला इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत तेज गुस्सा आता है, हो जाएगा। नहीं, आई थिंक भाभी जी आप सही कर रही हैं। मैंने यही सिखाया था आपको जो आप कर रही हैं। एग्जैक्टली दैट्स राइट। ऐसे कहे बैठे हैं, आराम से टिक कर बैठिए ना। ई पीजिए लाल जूस, हाँ
ऐसे काहे बैठे हैं? ऐसा लग रहा है मौका मिलते ही भाग जाएंगे। कोशिश तो वही है भाभी जी। हाँ बोले। मैंने कहा भाभी जी मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। लौंडो तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? मुंह से बताओ। अब ऐसे से बोलना जिससे बोल रहा है। भैया जी कुछ देर पहले इन आंखों से ऐसा नजारा देख के आ रही हूँ कि अपने आप गुर्दे छिल जाएंगे आपके। भैया अंदर अंदर देखो भैया, अंगूरी भाभी के हाथ में तो लंबो छुर्रो है तो भैया, और तिवारी भैया के पास उनको सीना। और फिर उसके बाद अंगूरी भाभी ने अपने छुरे का सेठ जी की छाती से मिलन करवा दिया। धीरे बोलो यार, मैं अंदर से तिवारी जी की लाश देख के आ रहा हूँ, लेकिन इससे भाभी जी की गलती नहीं, वो मासूम है और निर्दोष है। आपका कहने का मतलब ये है कि छुरा देख के सेठ जी की छाती मचलने लगी? ए छुरे आप मेरी छाती में घुस जा। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि भाभी जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जो मैंने उन्हें कोर्स कराया था उन्होंने उसका उल्टा मतलब निकाल लिया है। तुम सब जानते हो भाभी जी कितनी मासूम है, उन्होंने आज तक एक मक्खी नहीं मारी। कभी गलती से उनके हाथ से मक्खी मर भी गई है तो उन्हें हफ्ते भर शौक मनाया। देखो तो भाभी जी को हमें बचाना होगा। भाभी जी मेरी अपनी है, हम सबकी अपनी भाभी जी हैं। हम उन्हें प्रॉब्लम में डाल नहीं सकते, और अगर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसका खमियाजा वो नहीं भुगतेंगी। हमें देखो इस मामले को रफा दफा करना है कैसे भी करके। ओके हाँ भैया जी। हाँ भैया। ओके तुम सब मेरे साथ हो? हाँ भैया। दो हाथ फिर। अबे 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 इधर दो ना यार। हाँ ये लो। क्या कह रहा हूँ? अरे यार तू मनोवर आदमी है क्या पजामा? हम तेरे सारे सीनियर दरोगा होके हम थाने में बैठे और तू लुगाई के साथ पिक्चर देख रहा हो। खुद की लुगाई है कि पढ़ो, बाद में कर रहे। अरे वो दादा, अरे ठहर जा, अरे ठहर जा सारे, खड़े हो सीधे, गोद में बैठ जाओ हमारी। दरोगा जी हम आपसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं। क्या जरूरी बात है तुम्हारी? ऐसा है दरोगा जी, हम ना खून देख के आ रहे हैं। यार तू अलग टाइप को आदमी है। सवेरे हमारा लौंडा साइकिल से गिर गओ तो घुटना चल गओ, धार लग गई खून की। हमने खून देखो, हम तेरे घर में बता नहीं आई, हमने खून देख लो। अरे दरोगा जी उस खून की बात नहीं कर रहे हैं, हमने मर्डर देखा है, कत्ल देखा है, कत्ल। खून देख कत्ल होगा? हाँ जी कब बकवास कर रहे? कौन को होगा, कहाँ होगा? देखिए मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक शर्त पे, आप कातिल को सजा नहीं देंगे। ये आप शर्त मान लीजिए मेरी, मैं बता दूंगा आपको। यार अजीब आदमी हो यार, एक तरफ कह रहे हो कत्ल हो गओ और दूसरी तरफ हमसे कह रहे हो, मतलब हमारे थाने में आके सजा ना दई हो। लेकिन दरोगा साहब जिसने कत्ल किया ना बहुत सीधी सादी, भोली भाली, बहुत ही नादान और बहुत ही खूबसूरत महिला है। तुम बड़े अजीब टाइप के आदमी हो। सारों कांड खुद ही अपने मुंह से बता रहे, ऊपर से कह रहे हो कातिल मासूम है, खूबसूरत है, भोली है। तुम्हारे आदमियों का पजामा। हाँ हाँ वो भोली है, नादान है, सीधी है, घरेलू महिला है। वो उनकी गलती नहीं है, उनका गुनाह नहीं है, गुनाह मेरा है। मैंने उनको उल्टी सीधी बात पढ़ाई और फिर उन्होंने उस पर अमल किया और फिर ये सिचुएशन हुई है। देखिए भाभी जी की गलती नहीं है, भाभी जी कातिल नहीं है। भाभी अंगूरी की बात कर रहे? हाँ। भाभी अंगूरी ने खून कर दोगा? अरे दाद तुम और ज्ञान हमें दे रहे, हमें सजा ना। तुम्हें तो बेटा हम लपेटे में लेंगे ही लेंगे, लेकिन भाभी अंगूरी ने कत्ल करो है, उन्हें भी ना छोड़ेंगे। वो बहुत संगीन जुर्म होगा, कत्ल को मामलो है। अब हमें जाने पड़ेगा चाय छोड़ के। हम जा रहे, चलो लौंडो। आप लोग जाओ। हाँ इट्स ड्रिंकिंग टाइम। क्या है क्या, बहुत फेडअप हो गया, बहुत बहुत पजल है गए हम। आप लोग जाइए। सुनो, अरे हम बोल रहे हमारी सुनो ससुर। सुन रहा हूँ मैं। जो कह रहे जो बहुत खतरनाक काम है वो, तो तुम ज्यादा होल होलैयू ना, तुम जाके अपने दरवाजे के पास दुबक के खड़े हो जाओ, बाकी हम पे छोड़ दो। दरोगा जी आपको अपना वादा याद है ना? भाभी जी मासूम है और कोई दोष नहीं है उनका, प्लीज। तुम कितनी बार मासूम मासूम, तुम ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हो उनके लाने। हमें ऐसा लग रहा है कि भाभी जी को तिवारी भैया के कत्ल करने के चक्कर में ना तुम और बस चले तो तुम सरकार से मेडल, गोल्ड मेडल दिलवा दो। ऐसी बात नहीं है अप्पू सिंह जी, प्लीज जरा ध्यान रखिएगा। तुम जाओ, तुम ज्यादा होलो लइयो ना है। जाओ, वो आदमी बहुत बड़ी चिरान है।
ठीक ना कराइयो भाभी अंगूरी। अब सब यहीं बोल लेंगे का, अंदर चलिए ना। लगा दो लगा दो लगा दो। का दरोगा जी, कैसा रहा? ज्यादा होल होलाओ ना, घंटी ठीक करा लेगी ससुर। दरोगा जी, हाँ आप हमारे मामले को सुलटाने में जहाँ जो मदद कर रहे हैं ना, पता नहीं हम ये एहसान कैसे चुका पाएंगे आपका। सारी सुविधाएं हैं, चेक भी दे दियो, कैश भी चलेगो, और आजकल तो ऑनलाइन भी ट्रांसफर होतो है। ऐसा है, कुछ बातें जो होती है ना रुपए पैसे से बड़ी होती हैं। नहीं बड़ो बड़ो में कुछ चाहिए नहीं, हम छोटे आदमी, छोटी बातें हमें समझ में आती है, हमें एक ही बात समझ में आती है। आपकी छोटा सा इशारा जो है ना हमारी समझ में आ गया। अब आप अपना ये एहसान जैसे भी उतरवाना चाहे हम उतार देंगे। चलिए आगे बढ़िए। ना आगे हम पंचायत कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल आगे ही बढ़ रहे हैं। अरे पंचायत तो आप कर रहे हैं जनाब, जल्दी से भभूति जी को फोन लगाइए ना। अप्पू सिंह भाभी जी को अंदर लेके गया है। आई होप कि उनके साथ नरमी से पेश आए। भाभी जी बड़ी मासूम है, बहुत नर्म मिजाज की हैं, वो झेल नहीं पाएंगे। और गॉड, अगर ऐसा कुछ गड़बड़ होगी तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूँ। दिस इज सो बैड। हेलो जी, अप्पू सिंह जी। अरे भैया विभूति यार तुमने, अरे यार तुम आदमियों के पजामा तुमने हमें कहाँ फंसा दो। क्या हुआ, क्या हुआ अप्पू सिंह जी? अरे कब हो ऐसो हो, हम कब बताएं। भाभी अंगूरी के पास आए, तेवर बदली यार, कैसी हो गई ये, बिल्कुल मिजाज बदल गो इनको। हमें ऐसा लग रहा हो पहले जैसी मासूम भाभी अपनी ना रही है, इनके अंदर जानवर हैवान 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 आ गए इनके अंदर, ये कैसी हो गई यार। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो अंदर सभी भी नरम है और उनके दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार और कुछ नहीं है, ट्रस्ट में। अरे पहले प्यार है तो दादा, अबे भैया विभूति प्यार व्यार सब गौ भुइया के खेत में, वे बहुत ही डेंजर हो गई हैं। हमें ऐसा लग रहा है उनके अंदर बारूद को कारखानों खुल गो, कारखानों। अब भभूति जी, भाभी जी, दारोगा अप्पू सिंह जी से एक अर्जेंट काम था, तो वो कहाँ है? यहीं पर है ना, अंदर ही आए ना। अंदर का है, वो तो ऊपर होंगे ना। ऊपर? हाँ, अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे होंगे ना थाने में। यहाँ कैसे आए होंगे? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उनको अंदर आते हुए। भाभी जी, आपको हमारी बात पे भरोसा ना है का? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, फिर भी। और जिसको हमारी बात पे भरोसा ना ही होता है ना, हमको के ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो आप क्या तीन टांगे? गॉड, चार पैर? मम्मी, ओ गॉड, अप्पू सिंह जी भी मार दिया। ओ गॉड। काफी। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।